अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक सीक्रेट बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाकर मैं ख़ुद हैरान रह गई थी। अब इस पर क्या सीक्रेट है ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, तो मैं इसका सीक्रेट आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने शहनशाह के चावल ले लिए हैं। शहनशाह के चावल मैंने यूज़ किए हैं। इस पर सेला बहुत अच्छे एक्स्ट्रा लॉन्ग चावल होते हैं ये। इसको सबसे पहले हम अच्छे से धो के वॉश करके इसको भिगो देते हैं, ताकि बाकी काम हम बाद में कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 पाव चावल यूज़ किए हैं। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। सारे मैंने ड्राई मसाले लिए हैं, सारे खड़े मसाले हैं। ज़ीरा 2 टेबल स्पून है, कुछ धनिया है, दालचीनी, काली मिर्च, बंदी बादियन के फूल, जायफल, जवादरी और जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप सारे गरम मसाले ले सकते हैं। और ये जूलियन में मैंने अदरक काट लिए है, इसको भी रख लेंगे आप साइड पे। 7 से 8 अदद मेरे पास हरी मिर्ची थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है या कूट लें आप, आज जैसा आपको पसंद हो। एक दरमियाना साइज़ प्याज ले लिया है। अब एक पैन में ऑयल गरम करके मैं प्याज को फ्राई करने रख दिया है मैंने। तो जब तक लाल ना हो जाए हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट बिरयानी है। आप ख़ुद इसको देखकर हैरान रह जाएंगे। आप सीक्रेट पकड़ ही नहीं सकते कि क्या इसके अंदर सीक्रेट है। तो मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी एंड में। वीडियो को एंड तक देखें आप लाजमी। तो हमारे यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहा है। ये ब्राउन हो गया, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है एक प्लेट पे। अब इसी ऑयल के अंदर मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का डालूंगी और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। लहसुन को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब सारे ड्राई मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे हम। इसे भी अच्छे से भूनेंगे और जो मैंने हरी मिर्चें कूट के रखी थी हम वो भी शामिल करेंगे इसी में। अदरक शामिल करेंगे इस तरह से जूलियन में कटी हुई। इसको भूनेंगे अच्छे से हम। बहुत अच्छे से हमें भूनना है। जब ये भून जाएगा अच्छे से, तो अब मैंने इसमें गोश्त डालना है। गोश्त को मैंने यखनी बना ली थी, नमक डाल के और हल्की सी कुटी हुई मिर्च डाल के मैंने इसकी यखनी बना ली थी और मैंने इसको उबाल लिया है। तो इसको गोश्त को मैंने अलग सेपरेट कर लिया है। अब मैं वो शामिल कर दूंगी इसके अंदर। ये गोश्त यखनी वाला मैंने गोश्त शामिल कर दिया इसके अंदर। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी इसके अंदर। और जो इसका स्टॉक था वो मैंने सेपरेट रख लिया है, उसे भी हम यूज़ करेंगे अभी। अच्छे से हमें गोश्त को इसके अंदर, ताकि मसालों में एक जान हो जाए। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो अभी तक आपने नहीं पकड़ा है, क्योंकि मैंने ख़ुद हैरान रह गई थी कि जब मुझे पता चला कि ये सीक्रेट है इसमें। तो इसको अच्छे से हमने जब भून लिया है, तो जो इसका बचा हुआ स्टॉक है वो भी हम इस पर शामिल कर रहे हैं, यानी कि इसकी यखनी, क्योंकि सारा गोश्त का सारा फ्लेवर इसी यखनी में होता है। अब इसमें भी मैंने शामिल कर दिए सारे चावल जो मैंने भिगोए थे। 3 पाव राइस है मेरे पास। ये बहुत अच्छे से वॉश करके इसको मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और पानी की मिकदार मीज़ान ऐसा रखना है आपको कि दम पे आने के बाद, ये तो हर कोई जानता है कि किस तरीके से चावल को पकाए जाते हैं। पहले वीडियो में ही बता चुकी हूँ मैं आपको। ये देखें अच्छे चावल पक रहा है। अभी इस स्टेज में मैं 3 अदद टमाटर इस तरह से काट कर शामिल कर रही हूँ और 3 से 4 आलू बुखारे शामिल करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ड्राई करने के बाद इसको मैं दम पे लगा दूँगी। बहुत नेचुरली फ्लेवर आता है इस बिरयानी का। अब साइड पे मैंने एक छोटी कटोरी में पानी लेकर उस पर ज़र्दा रंग घोल लिया है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, क्योंकि पुलाव स्टाइल की बिरयानी है, लेकिन मुझे कलर अच्छा लगता है तो इसलिए मैं कलर यूज़ करती हूँ। और चंद ड्रॉप्स रूह के अबड़ा के एसेंस के शामिल करूँगी और इस बिरयानी के ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको दम लगाऊँगी मज़ीद। 10-15 मिनट के बाद अब मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ। मैंने ऊपर से हरा धनिया शामिल कर दिया था, वो वीडियो मेरी थोड़ी मिस हो गई थी। हरा धनिया मैंने ऊपर बिछा दिया है और इस तरीके से मैं इसको अब सर्व करके आपको दिखाऊंगी।
कितनी मज़ेदार सी हमारी बिरयानी बनकर देखिए तैयार हुई है। ये देखें, अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ और अब मैं आपसे वो सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि मैंने आपसे जो सीक्रेट आपको बताना था वो सीक्रेट ये था कि आज की बिरयानी में, इस रेसिपी में जो मैंने गोश्त इस्तेमाल किया है वो ना तो बोंग का गोश्त है और ना कोई मटन है, ये बीफ का गोश्त है। ये बहुत अच्छा मीट होता है, नेचुरली मीट होता है ये, जो अमूमन हलीम में और पाए निहारी में इस्तेमाल किया जाता है। जो बीफ के कल्ले का गोश्त जो कहलाया जाता है, ये वो गोश्त होता है। आप बटलर से जाके कहें कि वो एक साफ सा जो पोर्शन होता है उसमें से निकाल कर दे देंगे, तो ये वो गोश्त होता है। बहुत ऑटोमेटिक जायका आता है इसका। तो आज मैंने उस बीफ के गोश्त की मैंने बिरयानी आपको सिखाई है। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये भी, और इस महंगाई के दौर में बहुत सस्ती है। आपके बजट फैमिली के हिसाब से मैंने आपको ये बताई है, यकीन करें, वरना मैं भी नहीं बनाती थी। मुझे जिसने बताया तो मैंने ये ज़रूर ट्राई करी और मुझे भी अच्छा लगा। कोई पहचान ही नहीं पाया कि किस तरह से मैंने ये बनाया है। ये बिरयानी तो ये बीफ के कल्ले की बिरयानी है। बहुत अच्छा नेचुरली टेस्ट होता है उसमें। बहुत अच्छे मज़ेदार सी बिरयानी बनकर ये तैयार हुई है। यकीन करें, इतना चैप था, ये ऐसा खा के फील हो रहा था कि जैसे कोई बोंग का गोश्त खा लिया हो। बहुत अमेजिंग, बहुत डिफरेंट। अगर आपको भी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी बनाई हुई इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने से एक बार आपके घर वाले पहचान ही नहीं पाएंगे ये कौन सा सीक्रेट है, वो पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।